यहाँ प्रतिबंध किया है, बहुत अच्छा लगा है देखकर। और ये मजहब से ऊपर उठकर इसको कहते हैं इंसानियत, एकता। जिस आदमी के अंदर ये होगी तो वो हर जगह कामयाब होगा। और ये हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है, मिसाल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो जिस तरह ये आंदोलन किसानों का चल रहा है और इसमें अभी तक सरकार क्या कह रही है, आप लोगों की अभी तक क्या मांग है, किस तरह की, तो क्या कुछ कहा है सरकार ने? सरकार तो सारे मतलब पक्षपात करती है। एक तरह मुस्लिम लग गया, सिख लग गया, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट में रखते हैं भी साडा मतलब सिस्टम सीधा रहे, असीं पब्लिक को लेना की मतलब अजकल करप्शन ज़्यादा वधी हुई है। मतलब ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दिखाओ पर ऐसे दिखाओ। देखो कोंडली बॉर्डर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, कोंडली बॉर्डर आगे सिंधु बॉर्डर है जहाँ किसान भाइयों ने अपना जो है धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। और हम मुस्लिम समुदाय की तरफ से जहाँ तक भी हमारे से जो भी हेल्प होगी और मदद होगी इंशाल्लाह हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। तो हमारी खबर की सुर्खी है हरियाणा में बीजेपी को तगड़ा झटका। दूसरी खबर की सुर्खी है बीजेपी की इत्तेहादी एक पार्टी ने अलग होने की वार्निंग दी। तीसरी सुर्खी है हरियाणा में किसान तहरीक के दौरान एक किसान की मौत हो गई है और घर वालों ने इंसाफ मिलने तक आखिरी रस्म अदा करने से इनकार कर दिया है। खबर थोड़ी तफसील से सुन लें। किसानों ने कई तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, इसलिए देर रात वज़ीर दाखिला अमित शाह के मकान पर बीजेपी वालों की लंबी मीटिंग हुई है। किसानों ने एक वार्निंग ये भी दी है कि वो किसी भी समय दिल्ली जाने के कई रास्ते बंद कर सकते हैं। उधर पुलिस ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज बीजेपी से कहा है कि कृषि कानून वापस ले लो, नहीं तो हम साथ रहने पर पूर्ण विचार करेंगे, ये नए सिरे से गौर करेंगे। इस बारे में पार्टी के कन्वीनर और नागौर इलाके से मेंबर पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से कहा है कि किसानों के मसले का फिक्र करो, नहीं तो हम आपके साथ रहने पर नए सिरे से गौर करेंगे। उधर हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर जगन सिंह नामी किसान की मौत हो गई है। घर वालों ने कहा कि इसके लिए हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है तो लाश की आखिरी रस्म अदा नहीं की जाएगी। उधर मवेशी बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने किसानों की हिमायत करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस ओहदे से इस्तीफे को बीजेपी के लिए वहाँ तगड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ जमीयत उलमा हरियाणा और मेवात विकास सभा ने किसान तहरीक के साथ देने का ऐलान किया है। जमीयत उलमा हरियाणा के मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हसन मज़ाहिरी और मेवात विकास सभा के सदर सलामुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि किसानों का हम मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं और हम उनका साथ देंगे। मदीना मस्जिद के खतीब कारी नसीम कासिमी ने किसानों की हिमायत का ऐलान करते हुए मौके से एक वीडियो रिपोर्ट भेजी है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग ये है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे दिया जाए। एमएसपी क्या है? किसी भी फसल की, मक्का की फसल है, धान की फसल है, गन्ने की फसल है, जो बुनियादी कीमत होती है, फसल पर जो खर्चा आता है, सरकार हर रबी की फसल पर, हर फसल पर ऐलान क्या करती है कि फ़लाँ फसल इतने रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी। अगर किसान को किसी वजह से नुकसान रह जाता है किसान को, तो सरकार उसको अदा कर दिया करती है। अगर कुछ फसल में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो मंडी के आड़ती उसको खरीद लिया करते हैं। तो जब एमएसपी रहेगी नहीं तो फिर ख़रीदेगा कौन? तो हुकूमत ज़ुबानी जमा खर्च कर रही है लेकिन एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं दे रही है। इस तरह उनकी मांग ये भी है कि कृषि कानून को मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया जाए। बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं जिनको लेकर किसान धरने पर हैं। किसानों ने कई तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, वो किसी भी समय दिल्ली के कई रास्ते बंद कर सकते हैं। अब आप कारी नसीम के ज़रिए भेजी हुई मुकम्मल वीडियो